पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वाले न्यूज़ 24/7 उर्दू के नाजरीन को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन जो जलूस हैं, तकरीबात हैं, महाफिल हैं, उनका इनेकाद किया जा रहा है और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे के बाद, मगरिब के बाद से ही कराची हो, हैदराबाद हो, सिंध के दीगर इलाके हों, पंजाब के पीके या फिर आज़ाद कश्मीर या बलूचिस्तान, सब जगह से इतलात आ रही हैं। लेकिन थंबनेल आपने जैसे कि देखा है, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स के हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पे हमने देखा कि रिसेंटली मोबाइल फ़ोन सर्विस को काफ़ी देर तक बंद रखा गया था। रात 2 बजे के बाद भी जाकर कुछ इलाकों में सर्विसेज बहाल नहीं हुई थी। तो क्या होने जा रहा है, मोबाइल फ़ोन सर्विस क्या आपके इलाके में बंद होगी या फिर नहीं? और अगर अभी भी ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, शिकायत मौसूल हो रही हैं, आपके इलाकों में क्या सूरत हाल है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा कराची से अपडेट है, जहां पर जुलूस के हवाले से कुछ इंतजाम किए गए हैं सख्त सिक्योरिटी के, और कराची में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होगी या फिर नहीं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा जुलूस के जो गुजरगाह है वहां पर रास्ते कौन से ब्लॉक होंगे। शहरी वैसे तो आज घरों पर ही होंगे, लेकिन अगर किसी काम से आपको जाना हो तो कौन कौन से रास्ते ऐसे हैं जो ब्लॉक हो सकते हैं, ये अपडेट भी आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरा नाम आदिल अजीज़ खानज़ादा है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। इस तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे मौजूद है और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कराची में आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो जुलूस हैं वो उसके मौके पर आपको बताएं कि एम ए जिन्ना रोड को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से सिक्योरिटी न सिर्फ सख्त है बल्कि पुलिस और रेंजर्स के जवान भी मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए गए हैं। इस सिलसिले में आपको बताएं कि मरकजी जुलूस का जो ट्रैफिक प्लान है वो जारी किया गया है। हुकाम की तरफ से बताया गया है कि दावत इस्लामी का जुलूस 2:30 बजे दिन निकलेगा। जमाते अहले सुन्नत का जुलूस 3 बजे, जबकि एक और जुलूस बताया जा रहा है वो इसके बाद निकलेगा, और जो एक और जुलूस है वो मेमन मस्जिद से बरामद होगा। ट्रैफिक के हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस है उसने बताया है कि एम ए जिन्ना रोड की जानिब आने वाले जो रास्ते हैं तमाम, चाहे बोल्टन मार्केट हो, चाहे आई चिंदगर रोड हो या फिर दीगर इलाके हों, नेटी जेटी का ब्रिज हो, एमटी खान रोड हो, यहाँ से आने वाले जितने भी रास्ते हैं इन सबको ब्लॉक कर दिया गया है। और किमाड़ी की तरफ से जो जिन्ना ब्रिज से टावर की तरफ आने वाला रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, इसी तरह से शहर के बहुत से इलाके हैं जहाँ पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर चरागाह किया गया है और मुख्तलिफ जो सरकारी और निजी इमारतें हैं उनको भी सजाया गया है। आपके इलाकों में किस तरह से डेकोरेशन हुई है, आप 030222802007 पर हमें वीडियोस भेज सकते हैं। हम आपकी वीडियोस को रील्स में प्ले करेंगे। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन सर्विसेज के हवाले से। देखिए, आज जो पंजाब हुकूमत है उसकी जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया था कि पंजाब में तो कहीं भी मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं बंद की जाएगी और इतलात नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फ़ैसला माजी में भी जो हुआ है वो भी इंटेलिजेंस बेस पर किया गया, जिसका हुकूमत को नहीं पता था और ना ही कोई हुकूमती वजीर ने, किसी ऑफिशियल ने पहले से बताया था। कराची की अगर बात कर लें मोबाइल फ़ोन सर्विस की, तो जो हुकूमती सतह पर यानी पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी तरफ से या सिंध हुकूमत की तरफ से तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है अभी तक। मगर जैसा कि ये बात बताई जा रही है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर ऐसी आती हैं कराची से, हैदराबाद से, सक्खर से, सिंध के दीगर इलाकों से, तो उस सूरत हाल में मुख्तलिफ जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर जुलूस की गुजरगाह के करीब के जो इलाके हैं वहाँ पर जुज़वी तौर पर मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स बंद किए जा सकते हैं, जिसके अंदर सेलुलर सर्विस जो है वो मुअत्तल हो सकती है। ये क्या होगा या फिर नहीं, ज़ाहिर है कि अभी तक फ़ैसला इसको पोशीदा रखा गया है और इसकी तफसीलात ना तो मीडिया को बताई गई हैं और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई बयान सामने आया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस हवाले से हम मुख्तलिफ आपकी वीडियोस भी जो हमारे पास आएंगी उनकी बेस के ऊपर जो दीगर अपडेट्स होंगी कराची से, हैदराबाद से, सिंध के दीगर इलाकों से, पाकिस्तान के दीगर इलाकों से, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे।